नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। आज सुबह ही मोबाइल पे हमारे नोटिफिकेशन आया कि ज्योति मौर्य के खिलाफ नियुक्ति विभाग ने दिए जांच के आदेश। प्रयागराज कमिश्नर करेंगे ज्योति मौर्य मामलों की जांच। ज्योति मौर्य के पति ने की थी लेन देन संबंधी शिकायतें। दोस्तों, दुश्मनी अगर दोस्ती में तब्दील होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर दोस्ती कहीं दुश्मनी में तब्दील हो जाती है तो बहुत खतरनाक होती है। वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता होता है, बहुत ही संवेदनशील। पति पत्नी का रिश्ता जब तक तो ठीक चलता है तब तक तो एक दूसरे के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, कोई बात छिपी नहीं रहती है। पत्नी पति की बात जानता है, पति पत्नी की बात जानता है। लेकिन वैसे ही जब ये रिश्ता खटास की तरफ बढ़ता है, जब नकारात्मकता की तरफ बढ़ता है, तब ये समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि कोई किसी से डरता नहीं, एक दूसरे की कमजोरी सबके पास होती है। आलोक मौर्य को मैं कहूँगा बहुत ही शातिर निकला। आज की ये तैयारी नहीं, कोई भी घटना की परिणित होती है, एविडेंस ऐसे नहीं जुटाए जाते हैं, बहुत दिनों की तैयारी होती है। 2020 से मनीष दुबे और ज्योति मौर्य जब से रिश्ते में आई, उसके बाद से आलोक मौर्य ने एविडेंस को, साक्ष्य को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। मतलब जो उत्कोच घूस जो होता है उसका जो हिसाब किताब ज्योति मौर्य कहते, पति पत्नी से कुछ छिपा नहीं होता है भाई। हो सकता है कि उस समय दोनों की पटी रही हो, ज्योति मौर्य ने सारे अपनी बातों को दिखाया हो आलोक मौर्य को, आलोक मौर्य जी हिसाब किताब करते रहे हों, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पत्नियां जब नौकरी में होते हैं तो पति हिसाब किताब संभाल लेते हैं अधिकारियों की। तो हो सकता है दोनों के बीच बात बनी रही हो, लेकिन वही बात जब बिगड़ गई तो आज इस मुकाम पर पहुंच गई कि फंस गई ज्योति मौर्य। जो एविडेंस, जो साक्ष्य आलोक ने दिए हैं, ज्योति मौर्य को के लिए समस्या खड़ी करने के लिए बहुत काफ़ी है। वैसे भी आज के समय में अधिकारी कोई दूध के धुले तो है नहीं, सभी की स्थिति एक ही होती है। अब कुछ तो विभाग ऐसे हैं कि जो अगर घूस न लें तो सुबह तक उनका स्टाफ ही उनको हटा दे रास्ते से। मैं जानता हूं, लेकिन क्या करूं। अभी जांच की जाए तो सारे करीब 70% अधिकारी फंसेंगे, लेकिन जब तक सरकार का रहमो करम है, उनके खिलाफ कोई शिकायतें नहीं आ रही, बात साहब बने हो। और जिस दिन शिकायतें आ गई, ज्योति मौर्य का हसरा आपको भी होने वाला है। ज्योति मौर्य को न पिया मिले न प्यार, दोनों से हाथ धो बैठी। मनीष से तो रिश्ते खराब ही हो गए, और आलोक मौर्य से रिश्ते तो खराब उनसे और हो गए, क्योंकि आलोक मौर्य ने कुछ गलतियां भी की। भाई ठीक है, पत्नी की निस्ता खनन किया, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, कोर्ट का आदेश भी मैं आपको दिखा रहा था कि उसने अपने प्राण रक्षा के लिए मीडिया में आया। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो थोड़ी बहुत संभावनाएं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच बात बनने की बननी होती, बात बनती कुछ और बिगड़ गई। वही है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रिश्ते का ही यही रिश्ता ऐसे ही होता है कि अगर कहीं से भी खटास हो गई, कहीं से भी कोई समस्या आ गई, तो फिर जुड़ने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। और नकारात्मकता की तरफ पूरे देश को अलग ले गए आप। बहुओं बेटियों का कितना नुकसान आपने अलग से कर दिया। लेकिन कुछ भी हो, अब देखिए जांच के दायरे में ज्योति मौर्य आ चुकी हैं। अभी तो ज्योति मौर्य जी आई हैं, मनीष दुबे पर भी तलवार लटक रही है। कोई घटना घटित होती है तो उस परिवार को तो बर्बाद ही कर देती है, संबंधों को तो खराब ही कर देती है। उसका असर कहीं कहीं देश पर, समाज पे, परिवार पे पड़ता है। और हमारे भारतवर्ष की पता नहीं कितनी बच्चियों का आपने नुकसान किया। एक जो मुहिम थी बेटी पढ़ाओ बहू पढ़ाओ बेटी बचाओ की, उस मुहिम को धक्का जरूर लगा है।
लेकिन बार बार मैं कहता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये अपवादित घटना है, इसका सामान्यीकरण न किया जाए। बेटियों को पढ़ाइए, बहुओं को पढ़ाइए। आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य दोनों की गलती है। घर में बैठ के बात को समझाना निपटाना चाहिए था, लेकिन पब्लिश्ड हो गया। उसका नुकसान आलोक को भी हो रहा है, ज्योति को भी हो रहा है, मनीष को हो रहा है, साथ साथ पूरे समाज, देश और परिवार को भी हो रहा है। अब देखिए ज्योति मौर्य का क्या हसर होता है। जो एविडेंस दिए हैं उत्कोच के जितने भी पेपर दिखा रहा था वो, और चूंकि ज्योति मौर्य की हैंड राइटिंग में है, इसलिए और भी संभावनाएं बचती हैं ज्योति मौर्य के फंसने की। क्योंकि कितना भी डिजिटल समय आ गया है, जितना डिजिटल आजकल है, उसमें कहीं न कहीं एक एक्सक्यूज होता है आपके बचने के लिए। भाई आपकी आईडी को किसी ने यूज कर लिया, आपकी गलतफहमी की वजह से कुछ आप अपने पक्ष में कोर्ट में या अपने विभाग के फोरम पर कुछ बात आप कह भी सकते हो, लेकिन जब आपकी हाथ की लिखावट कहीं आ जाए, अब तो ज्योति कह भी नहीं सकती हैं कि आलोक ने हमें दबाव बना के लिखा है भैया अधिकारी आपको, वो तो बेचारा सफाई कर्मी। लेकिन अब बात बिगड़ गई, अब बनने वाली नहीं। सबसे प्रार्थना है सभी अभिभावकों से, सभी माता पिता से, सभी पतियों से कि इस घटना को अपवादित ही माने और इसका कोई गलत असर अपने परिवार पर न जाने दें। ढेर सारी शुभकामना। आप लोग देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।